सो हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो मोशन इन टू डायमेंशन, तो यहाँ पर देखेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। मेनली इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ते हैं। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले आप समझो कि मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है। तो जैसे मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स या बॉडी अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, या तो एक्स में मूव कर रहा हो, या वाई में मूव कर रहा हो, या जेड में मूव कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब हुआ कोई भी बॉडी या तो मतलब दो प्लेन में मूव, एक प्लेन में मूव कर रहा हो। प्लेन का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे जैसे मान लो दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स और जेड एक्सिस है मेरा, तो कोई बॉडी अगर मान लो यहाँ से कोई बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। मतलब ये एक्स में मूव कर रहा है, वाई में मूव कर रहा है। तो प्लेन में अगर कोई भी मोशन प्लेन में हो रही है तो उसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। इस प्लेन में हो रही है, एक्स वाई प्लेन में हो रही है, तो इसको बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, ये मोशन टू डायमेंशन क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी अगर एक प्लेन में मूव कर रही है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो मोशन इन टू डायमेंशन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन समझेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देखेंगे एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। मतलब यहाँ से कोई ग्राउंड पर से ही कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो यहीं पे आके ऐसे गिरेगा। जैसे यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये मार्कर ही है, इसको आप प्रोजेक्ट करोगे, ऐसे फेंकोगे तो जाएगा ऐसे गिरेगा। ओके, क्योंकि जैसे इसको फेंकेंगे ना तो धरती ग्रेविटी के कारण क्या होगा, खींचेगा, तो इसलिए इसको झुकाकर यहाँ पे रखेगा। तो देखेंगे ये है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड टू ग्राउंड। सेकेंड हम लोग इस टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड। ओके, हाइट टू ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे आप अगर फेंकते हो तो क्या ऑब्जेक्ट ऐसे ही जाएगा, नहीं, ये क्या होगा, ऐसे आके गिरेगा, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ऐसे गिरेगा। तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल हाइट टू ग्राउंड। ओके, थर्ड में देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन अप टू द इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन अप टू द इंक्लाइन प्लेन। ओके, इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो इसमें तीन टॉपिक हम लोग पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, और इसमें इतने होते हैं। सबसे हम लोग देखेंगे पहले प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके, तो वन बाय वन नेक्स्ट के सारे टॉपिक को डिस्कस किए जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके, मैं मिटा देता हूं इसको। ओके, तो देखो क्या होगा, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे यहाँ से मान लेते हैं कोई बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, मेरा ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मैं वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ किसी भी बॉल को मैं यू स्पीड से, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, ओके, मैंने यहाँ से क्या किया, एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक्स एक्सिस इसको प्रोजेक्ट किया। तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे, और यहाँ पर आके मेरा गिरेगा, ठीक है, इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है इसको, तो ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया, बताइए कितनी ऊंचाई तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए कितना समय लगा, और किसी पार्टिकुलर टाइम पर इसका स्पीड वेलोसिटी कितना होगी इस ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्चुअली क्या हो रही है, आप देखो अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्स इज एब्सेंट, मतलब आप ध्यान से देखो कि एक्स एक्सिस में, मतलब इसके अलोंग में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। एक्स एक्सिस के अलोंग में कोई भी फोर्स पार्टिकल पर ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो सिर्फ धरती यानी ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, खींच रही है। एक्स एक्सिस के अलोंग में कोई फोर्स नहीं है। तो जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर नहीं लगता है,
तो उसका मोशन, उसका वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्स इज एब्सेंट, सो अलोंग द फोर्स एब्सेंट है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन विल बी जीरो, एक्सीलरेशन विल बी जीरो, एक्सीलरेशन जीरो होगी, मतलब ए एक्स क्या होगा, अलोंग द एक्स के अलोंग एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो मोशन कैसा होगा, मोशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, मोशन इज व्हाट, यूनिफॉर्म। पहले छोटे छोटे बात को आपको जानना जरूरी है, ठीक है, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे इसमें और सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, तो एक्स हम देख लिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म होगा। वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कैसा होगा, तो देखो वाई एक्सिस में धरती, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो तो एक्ट करती है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट करती है, धरती माता उस पर एक लगाती है, फोर्स लगाती है, तो वहाँ तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या होगा बताओ, फोर्स जीरो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको बोल सकते हो, सॉरी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, सो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जी होगा। माइनस जी मैंने क्यों यहाँ पर लिखा है, माइनस जी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है ना साइन कन्वेंशन, अगर आप पढ़े होगे तो आपने अगर पढ़ा होगा तो साइन कन्वेंशन में आप जानते हो कि मैं यहाँ से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स को, पैरामीटर्स का मतलब वेलोसिटी को, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को, सबको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, मतलब पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है, आपने नीचे वाले को पॉजिटिव ले सकते हो तो ऊपर वाले को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन जनरली क्या ऊपर वालों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो नीचे वालों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसलिए ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है तो यहाँ पर जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है, वाई के डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आप समझ लो कि एक्सीलरेशन वाई के डायरेक्शन में एक्ट होगा तो मोशन होगा एक्सीलेटेड मोशन, मोशन कैसा होगा, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन। अब यहाँ पर यूनिफॉर्मली लिख दिया तो इस मत समझना कि यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन भी लिखा जा रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अलोंग द वाई डायरेक्शन। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, ठीक, अब आप देखते हैं यहाँ पे इतना सारी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो अब हम देखेंगे कि पार्टिकल को जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक कुछ पहुँचा है, तो एच मैक्सिमम निकालेंगे, इस एच मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, और क्या कितना होगा, तो सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो यहाँ पर मैंने इसको, इस पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल, एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में मैं तोड़ दे रहा हूँ, तो इधर को मानेंगे मैं यू एक्स का मतलब हुआ वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और ये कितना हो जाएगी, यू कॉस थीटा। आपको पता है कैसे हम लोग रिजोल्यूशन वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, कि जिस एक्सिस के अलोंग में निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से कॉस से मल्टीप्लाई करो, उसके परपेंडिकुलर निकालना हो तो इसके साइन से मल्टीप्लाई करो, तो इधर जो स्पीड होगी, इधर जो वेलोसिटी होगी कितना होगा, यू साइन थीटा होगा, ठीक है, आपको पोजीशन आती होगी, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, मतलब इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में मैंने तोड़ दिया पूरी तरह से, ठीक है। तो अब हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, निकालनी है भाई, ठीक है, क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम हाइट, कि पार्टिकल ने कितने मैक्सिमम हाइट को कवर किया। तो मैक्सिमम हाइट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब पार्टिकल, भाई देखो, पार्टिकल को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, अच्छा प्रोजेक्ट करा तो यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है ना, तो जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसका सिर्फ जो वेलोसिटी होगा अलोंग द एक्स के अलोंग में होगा, वाई डायरेक्शन में इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हाइट पर अगर स्पीड होगा तो फिर और ऊपर उठेगा ना, क्योंकि देखो ये ऊपर जा रहा है किस, क्यों, इस यू साइन थीटा की वजह से, और इधर जा रहा है क्यों, यू कॉस थीटा की वजह से, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड होगा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, अब यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, वेलोसिटी का कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट जीरो होती है, लेकिन एक्स कंपोनेंट होगा, और मैंने अभी क्या बताया कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन मोशन इज
कांस्टेंट, मोशन इज यूनिफॉर्म। तो मोशन अगर यूनिफॉर्म होगा मतलब वेलोसिटी कहीं चेंज नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा, यू कॉस थीटा ही होगा। यहाँ पर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में चेंज करेगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। इतना बात आपको समझ में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट यहाँ से निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट हमको क्या पता है कि वाई डायरेक्शन मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा दूंगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई, ठीक है, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन को मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वाई डायरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, एच मैक्सिमम तो वाई डायरेक्शन होगा ना, तो वाई डायरेक्शन को मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीजों को वाई कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड यहाँ पर वाई कंपोनेंट वाला लेंगे, ठीक है, नॉट एक्स वाला। और क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ पर लगाएंगे। माइनस क्यों, क्योंकि जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पर ऊपर जा रही है तो सारी चीज पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, तो -2g यहाँ पर मान लेते हैं एच मैक्सिमम, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपको पता है। अब मैक्सिमम हाइट पर तो स्पीड जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर दिस विल बी जीरो और यहाँ पे क्या होगा, यू वाई स्क्वायर -2g एच मैक्सिमम, ओके। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड में ला लो, ये कितना होगा 2g एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, ओके। तो एच मैक्सिमम कितनी आ गई, एच मैक्सिमम आ गया मेरा यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। पहले मोशन वन डायमेंशन में जो होता था बस सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर यू की जगह पर यू साइन थीटा है, ओके, मतलब यू वाई कंपोनेंट आया। तो यहाँ पर अगर एच मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो एच मैक्सिमम कैसे हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यू वाई की जगह में वैल्यू पुट करो, यू साइन थीटा, स्क्वायर करोगे इसका तो यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज व्हाट, दिस इज द एच मैक्सिमम यानी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्स कोई प्रोजेक्टाइल होगा थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके। तो अभी मैंने यहाँ से आपको ड्राइव किया कि एच मैक्सिमम कितनी हाइट होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एच मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपको याद करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, टाइम फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल को जब यहाँ से आपको फेंका तो यहाँ से यहाँ तक आकर ग्राउंड पर गिरने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हाउ विल यू कैलकुलेट, तो सिंपल सी बात है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि देखो पार्टिकल क्या हुआ, आप देखो वाई डायरेक्शन में देखो, अलोंग द वाई डायरेक्शन में क्या हुआ है कि पार्टिकल ऊपर गया, जैसे में फेंका तो ऊपर गया और फिर ग्राउंड पे आ गया, मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो लिख लो ना, अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आई होप कि समझ गए, क्योंकि पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ऊपर के देखो ऊपर गया फिर धरती पे आ गया ना, फेंका ऊपर गया फिर धरती पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी एस अलोंग द वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, बहुत ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा, नेगेटिव। तो एस वाई यहाँ पे क्या पुट करूँगा, जीरो पुट करूँगा, यू वाई कितना लिखेंगे, यू साइन थीटा टाइम टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। सो आप क्या करोगे, यू साइन थीटा भी साइड में शिफ्ट करोगे तो कितना होगा, माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से देखो माइनस माइनस कटेगा, टाइम यहाँ से कट जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2 यू साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी पार्टिकल को भाई यहाँ से देखो जब यहाँ से चला और यहाँ आके गिरा तो कितने समय लगा लिया, इतना, इसको बोलते हैं लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मान लो पार्टिकल पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी मान लिया, टाइम टेकन टू, ठीक है, ए टू बी, टाइम टेकन टू रिच ए टू बी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला कितना हो गई, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ एशिएंट क्या होता है, टाइम ऑफ एशिएंट का मतलब क्या है, यहाँ से जब फेंके तो मैक्सिमम हाइट पर गया, मतलब ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ऊपर में जाने वाला वो टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और नीचे वाला आने वाला वो टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पर टाइम ऑफ, एक भी याद रखना, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट। क्या होता है, जितना जाने में समय लगा रहा है उतना ही आने में समय लगाता है,
इसको मान लेते हैं टी टाइम लग रहा है और कितना होगा यू साइन है दोनों आधा यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। कैसे हो गया मैं देखो जितना जाने में कितना समय लगेगा पूरे का आधा और फिर उतना आने में तो पूरा आधा यानी कितना होगा यू साइन थीटा अपॉन जी होगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। आई होप कि आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। ओके ठीक है तो इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर मैं रेंज का देखूंगा कि रेंज कितना होगा। रेंज का मतलब क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉडी कवर की है उसको हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज का देखेंगे कि रेंज कितना होगा कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट को देखो प्रोजेक्टाइल मसल में छोटे छोटे पॉइंट को आप अगर कवर कर लेते हो अच्छे से देन आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। अब सुनो देखो अब हम देखेंगे रेंज का फॉर्मूला। रेंज का मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर। ठीक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया दिस दी। अच्छा तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से इन वाला दूरी कितना है आर है। इस आर को कैसे निकालेंगे तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ध्यान से देखना आप एक बात ध्यान ना मैंने क्या बताया था कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन मोशन इज व्हाट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन क्या है जीरो है। तो यहाँ पर एक्स जीरो कर दोगे तो ये तो सारे टर्म जीरो हो गए। तो रेंज विल बी और यू की एक्स की जगह पर आप कितना पुट करोगे इधर वाला कंपोनेंट तो कितना होगा यू कॉस थीटा और टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पुट करोगे 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से आप देखो यू मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर हो जाएंगे तो रेंज की फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर। अच्छा 2 बचा साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अच्छा आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हो तो क्या होता है यहाँ पर 2 टाइम्स सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर होता है साइन 2 थीटा। आपको फॉर्मूला करेंगे यहाँ पर 2 साइन का कॉस थीटा जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। ठीक है आप इसको नोट डाउन कर लो। रेंज का फॉर्मूला रेंज का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना निकल गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है साइन क्या निकल गया यहाँ से 2 थीटा बाई जी दिस। ओके तो इसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है तो पॉज करके लिख लो मैं मिटाता हूँ। लिख लो अब देखते हैं। ठीक है एक और चीज मैक्सिमम रेंज कितना होगा कितने एंगल पे रेंज मैक्सिमम रेंज। तो अगर रेंज मैक्सिमम है तो आर का यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखो क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। ओके तो आपको हमको क्या करना है रेंज को मैक्सिमम करना है। तो ये सारे वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। यहाँ पर तो मान लो इसको 10 के स्पीड से फेंकोगे इसका स्पीड यहाँ पर स्पीड 10 रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा जी भी कांस्टेंट। वेरी कौन कर रहा है साइन 2 थीटा वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम किस वैल्यू पे होगा क्योंकि हमको सारा टर्म मैक्सिमम लेना है। यहाँ पर लिखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 क्योंकि आपको पता है ना कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 हो गई यहाँ पे और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 शायद 0 हो गए। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90। देखो साइन 2 थीटा 1 है इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90। क्यों भाई क्यों तो आपको पता है ना कि साइन 2 थीटा के बराबर 90 होगा तो यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा के बराबर कितना लिखेंगे 90। तो थीटा विल बी व्हाट 45 डिग्री। थीटा कितने डिग्री पे हो जाएंगे 45। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 45 डिग्री पे अगर किसी बॉल को अगर प्रोजेक्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा दूर पे जाके गिरेगा यानी उसका रेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा। वेन यू प्रोजेक्ट अ बॉल एट 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा दूरी पर गिरेगा। आई होप कि आपको इतना बात समझ आया होगा। ठीक है नेक्स्ट करते हैं आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे एक और चीज़ लिख लेना और नोट करके एक और चीज़ मैं आपको दूँगा पहले इसको लिख लो। ठीक है अब यहाँ से लिख लो पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ क्या यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं ठीक है एक प्रोजेक्टाइल को थीटा 1 के एंगल पे प्रोजेक्ट किया ठीक है और यहाँ पर गिरा इस तरह से ऐसे यहाँ पे आ ठीक है। और एक और प्रोजेक्टाइल को ठीक है एक और प्रोजेक्टाइल को उतना ही स्पीड से मैं थीटा 2 एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और यह यहीं पे आके गिर रहा है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना होता है
इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको अभी, ठीक है। अगर इफ यहाँ पे लिख लो इफ θ1 प्लस θ2, अगर दो थीटा है दोनों का अगर सम करने पर 90 आ रहा है, दो थीटा पर मान लो अगर प्रोजेक्ट किया θ1 प्लस θ2 और दोनों का सम करने पर 90 आ रहा है, तो उसका उस केस में उस प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा मैं देखता हूँ अभी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर यू के स्पीड इसको भी इसको भी यू के स्पीड से फेंका, दिस इज मेरा वाई एक्सिस। अच्छा, तो अब मान लेते हैं फर्स्ट केस में यू के स्पीड से और θ1 पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो उसका उस केस में रेंज कितना होगा, तो आर मान लेते हैं और यहाँ क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2 θ1 अपॉन जी। सेकेंड केस में θ2 पे प्रोजेक्ट किया गया यू स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर उस केस के लिए रेंज कितना होगा, तो मान लेते हैं R2, यहाँ पे R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो कितना होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 θ2 डिवाइड बाई जी, ठीक है। यहाँ पर 2 θ1। अब देखो θ2 को यहाँ से क्या लिख सकते हो, θ2 को लिख सकते हो 90 माइनस θ1, तो यहाँ पर भी θ2 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ से इधर प्रोसीड करता हूँ, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखते रहना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है 2, और θ2 की जगह पर कितना पुट करोगे, θ2 की जगह पुट करोगे 90 माइनस θ1 अपॉन जी, ओके। तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना होगा 90 180 माइनस 2 θ1 अपॉन जी हो जाएगा। तो यहाँ से रेंज ये निकल के आएगी। देखो एक चीज़ आपको पता है ना कि साइन 180 माइनस θ1 कितने के बराबर हो जाएगा, साइन θ1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये कितना चक्कर कन्वर्ट हो जाएगा, यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 θ1 स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी देखो R2 का जो वैल्यू यहाँ पर जो रेंज निकाल रहे थे, इस R2 यहाँ पर जो लिख रहे थे, देखो R1 कितना था यू स्क्वायर साइन θ1 बाई जी, R2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 θ बाई जी हो गया। इसका मतलब यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकला कि R1 दोनों का सेम वैल्यू है, तो R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। फिर मैं इस तरह से रिकैप करता हूँ क्या मैंने बताया आपको, ठीक है। मैं मिटाता हूँ इसको, पहले इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से। अभी आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ओके। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं करवाऊंगा इस टॉपिक पे। और इस पे कुछ टॉपिक रह गए हैं कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी पर कितना वेलोसिटी होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गई है, तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, ओके। तब तक पढ़ाई करते हैं, ओके बाय।